बच्चों, इस वीडियो में 10th क्लास के मैथ सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 12 एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स की एक्सरसाइज 12.2 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8, अ हॉर्स इज टाइड टू अ पेग एट वन कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड ऑफ साइड 15 मीटर। साइड 15 मीटर का एक हमारे पास फील्ड है, स्क्वायर फील्ड, और कॉर्नर पे बंधा हुआ है हॉर्स बाय मीन्स ऑफ ए 5 मीटर। मीन्स यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस है वो हमारे पास कितनी है, 5 मीटर। फाइंड द एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज। ये वाला जो एरिया है जिसमें वो ग्रेज कर सकता है वो हमने बताना है। अब ये स्क्वायर है तो यहाँ पे ये हमारे पास एंगल कितना हो जाएगा, 90। देखिए अगर ये पूरा चक्कर घूम सकता तो ये क्या बन जाना था, एक सर्कल बन जाना था। तो सर्कल का क्या हो गया, क्वाड्रेंट हो गया। एरिया ऑफ सेक्टर के हिसाब से निकाल सकते हैं या फिर हम क्वाड्रेंट के हिसाब से बता सकते हैं। एक सर्कल का जो क्वाड्रेंट 1/4। सॉल्यूशन देखिए बहुत ही आसान सा है। साइड ऑफ स्क्वायर दैट इज 15 मीटर। साइड ऑफ रोप, फर्स्ट पार्ट की बात कर रहे हैं हम। लेंथ ऑफ रोप वो कितनी होगी, 5 मीटर दी हुई है हमें, ठीक है। अब एरिया ऑफ दैट पार्ट इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज, in which the horse can graze, that is theta upon 360 into pi r square। थीटा की वैल्यू यहाँ पे कितना है, कॉर्नर 90 डिग्री का होगा, 90 अपॉन 360। पाई की वैल्यू 3.14। व्हाट इज रेडियस, यहाँ पे रेडियस हमारा कितना होगा, 5। सो 5 into 5 हो गया। इसको कैंसिल करेंगे कितना हो गया, 4 हो गया। 2 से कैंसिल करेंगे 1.57 हो गया। 25 मल्टीप्लाई कर दीजिए, (39.25 डिवाइडेड बाई 2। डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 18.625 18.625 मीटर स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये वाला एरिया जो स्टार्टिंग में ग्रेज कर सकता है। अब ये कह रहा है द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया, कितना इंक्रीज हुआ, इफ द रोप वर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 5 मीटर। अगर ये 5 की बजाय 10 हो जाती तो हमें ये वाला एरिया बताना, इंक्रीज। हम टोटल इस एरिया में से जो ये 10 मीटर की अब हमारा रेडियस बनेगा उसमें से ये वाला माइनस कर दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। सेकंड, इंक्रीज इन एरिया क्या होगा, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, मान लीजिए हमारा कैपिटल आर और ये स्मॉल आर ले लिया हमने, माइनस थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। या फिर हम कह सकते हैं थीटा अपॉन 360, पाई भी कॉमन हो गया, मीन्स आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। थीटा हमारा 90 अपॉन 360, पाई की वैल्यू 3.14, आर स्क्वायर कैपिटल आर हमारा कितना था, 10 है और ये 5 है। सो 10 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर कैंसिल होके हो गया 1/4 इंटू 3.14। 10 का स्क्वायर 100 माइनस 25 तो कितना बचेगा, 75। इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3.14 को 75 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 0, 15, 3, 2।
2350 एंड डिवाइडेड बाय कितना है 4 है, क्या हो जाएगा 4 5 जा 20, 3 4 8 जा 32, 3 फिर 4 8 जा 32, देन 3 4 7 जा एंड 4 5 जा 58.875 मीटर स्क्वायर आपका इंक्रीज इन एरिया आ गया। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन था। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, पिछले क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 8 का जो फर्स्ट पार्ट था उसका आंसर 19.625 है। हमने वहाँ पे गलती से 18.625 लिख दिया था, 18 नहीं है, वो आंसर क्या होगा 19 होगा, 19.625। उसको चेक कर लीजिएगा, डिवाइड करने में हमने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी। अब क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें हम, अ ब्रूच इज मेड विद सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल विद डायमीटर 35 मिलीमीटर। इसका जो डायमीटर है वो 35 मिलीमीटर है। द वायर इज आल्सो यूज्ड इन मेकिंग 5 डायमीटर में भी इस वायर को यूज किया गया है। विच डिवाइड द सर्कल इनटू 10 इक्वल सेक्टर्स। 10 इक्वल सेक्टर्स हो गए हमारे पास एज शोन इन फिगर। फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर रिक्वायर्ड। अब टोटल वायर सभी डायमीटर्स में भी लगेगी और इसके सरकमफ्रेंस में भी हमारे पास क्या लग रही है, वायर लग रही है। तो सरकमफ्रेंस प्लस ऑल दिस डायमीटर्स। सॉल्यूशन देखिए, बहुत ही आसान सा है। डायमीटर ऑफ ब्रूच हमें दिया हुआ है 35 मिलीमीटर। सो रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस 35/2 मिलीमीटर हो जाएगा। सरकमफ्रेंस 2 पाई इंटू आर, आर हमारा 35/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 7 से 5, 110 मिलीमीटर आपका सरकमफ्रेंस हो गया। अब टोटल वायर, टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर रिक्वायर्ड, सरकमफ्रेंस प्लस 5 इंटू डायमीटर। सरकमफ्रेंस में भी वायर लगी हुई है और 5 डायमीटर हैं, उनको भी ऐड करेंगे हम। सरकमफ्रेंस हमारे पास कितनी होगी 110 प्लस 5 इंटू सॉरी डायमीटर हमारा 35 है, 5 इंटू 35, 110 प्लस 175, 285 मिलीमीटर इज योर आंसर। ठीक है, सिंपल सा था। अब ये कह रहा है हर एक सेक्टर का, अब सेक्टर हमारे बने हुए हैं 10, तो इसका मतलब एक सर्कल का 10वां हिस्सा हो गया। ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट, द एरिया ऑफ ईच सेक्टर 1/10, 10 इससे हो गए, 10 पार्ट हो गए, इंटू पाई आर स्क्वेयर। सो वैल्यू निकालेंगे 1/10, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू पाई के हो गया आर, आर की वैल्यू हमारे पास कितनी थी 35/2 इंटू 35/2 मिलीमीटर स्क्वेयर। कैंसिल कीजिए, 7 5 जा 5 से कैंसिल करेंगे, 2 हो गया, 2 से कैंसिल करेंगे 11, 385 डिवाइडेड बाई 4 मिलीमीटर स्क्वेयर इज रिक्वायर्ड एरिया ऑफ ईच सेक्टर। तो बहुत ही आसान सा था। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं।